नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी के तमाम रंग दिखाएंगे। अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता मौजूद रहेंगे जो मंदिरों से, जो कृष्ण मंदिर हैं वहां से आपको रौनक दिखाएंगे। इसके अलावा कैसे आप कृष्ण की असीम अनंत कृपा प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आचार्यों से। शुरुआत करते हैं एक मंत्र के साथ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज जन्माष्टमी है और दुनिया भर में बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण का पूरा जीवन एक सीख है। कृष्ण सिखाते हैं जीवन को पूरी तरह स्वीकार करना, जिसमें कभी हार है तो कभी जीत है, दुख भी है तो सुख की छाया भी है। संसार में रहते हुए सन्यास की महिमा कृष्ण हमें बताते हैं। कर्म करते हुए भी कर्ता का भाव न रखने की सीख वो देते हैं। बालपन से लेकर युवावस्था तक अपने हर एक रूप में कृष्ण हमें कुछ ना कुछ सीख दे जाते हैं। जन्माष्टमी पर देश भर के मंदिरों की रौनक हम आपको आज दिखाने वाले हैं। साथ ही आचार्यों से बातचीत भी होगी, लेकिन चर्चा करें, रौनक आपको दिखाएं उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। कृष्ण एक, लेकिन उनके रूप अनेक। सभी कलाओं में दक्ष भगवान श्री कृष्ण ने हर क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है। किसी को माखन चोर रूप भाता है, अपने बाल रूप में कान्हा ने माखन के लिए न जाने कितनी मटकियां फोड़ी हैं। तभी तो जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी पर गोविंदा हवा में लटकी मटकी को फोड़ते हैं। मुंबई में बैंड बाजों के बीच हवा में कई फीट ऊपर लटकी हांडी को फोड़ने की कोशिश करते हैं। ये नजारा बेहद खास होता है और हर पल रोमांच से भरा। इसी तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी को भव्य तरीके से मनाया जाता है और अब कृष्ण जन्माष्टमी की शुरुआत जो है वो मुंबई में हो गई है। इस बार भी भारी बारिश के बावजूद गोविंदाओं का जोश चरम पर दिखा। कृष्ण का बाल रूप भक्तों को अपनी तरफ खींचता है तो उनकी रासलीला भी लोगों को मोहती है। 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण आनंद का सागर हैं। जब वो गोपियों संग महारास रचाते हैं तो दुनिया देखती रह जाती है। आज भी लोग राधे राधे और हरे कृष्ण की धुन पर झूम उठते हैं। इतने दूर दराज से लोग अपने प्राणधन राधा रमण लाल के दर्शन के लिए आते हैं। आज का जो शुभ अवसर है, सभी धर्मप्राण सनातन धर्मावलंबी सभी जनों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई। आज के दिन ये राधारमण मंदिर की विशेष परंपरा अनोखी कि प्रातः काल को अभिषेक कहीं अन्यत्र नहीं मनाया जाए, अपने राधारमण मंदिर में विशेष रूप से ये परंपरा प्रचलित है। देश विदेश से, नाना जगह से असंख्यों कोटि भक्तवृंद आकर के या मनोहारी छवि के दर्शन करके अपने बहुभाग्य की सराहना करते हुए आनंद को आनंद लेते। कान्हा की नगरी मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान के मुख्य द्वार से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कृष्ण कर्मयोगी हैं और कर्म करने की सीख संसार को देते हैं। ऐसे अविनाशी भगवान का मथुरा के राधा रमण मंदिर में पंचामृत से भव्य अभिषेक हुआ। वहां का पूरा वातावरण मंत्रोच्चारण से कृष्णमय हो गया। अवतारी कृष्ण, जिन्होंने अपना विराट रूप दिखाकर ये बताया कि वो ही परम परमेश्वर हैं। ऐसे परम परमेश्वर के जन्मोत्सव के मौके पर देवादिदेव केदारनाथ महादेव के दरबार में उल्लास और उमंग के रंग बिखरे रहे। महादेव के जयघोष के बीच हरे कृष्ण का नाद केदारनाथ की वादियों में गूंज रहा है। केदारनाथ भगवान के मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण की झांकी निकाली गई। श्रद्धालुओं के साथ दिव्य और भव्य झांकी जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण जी की आज निकाली गई है और श्री केदारनाथ धाम से हम सबके शुभ मंगल की कामना करते हैं। कृष्ण राजनीति और कूटनीति के परम ज्ञाता हैं। वो योगेश्वर हैं, कृष्ण महायोगी हैं। केशव धर्मयोगी हैं, इसलिए जहाँ धर्म होगा वहाँ कृष्ण का वास होगा। कृष्ण अनंत हैं और कृष्ण कृपा अनंता।
इस अनंत सागर में सभी कृष्ण भक्त गोते लगा रहे हैं। मथुरा से नवजोत रंधावा, संजय शर्मा, चंडीगढ़ से ललित शर्मा, मुंबई से पारस दावा के साथ मनीष चौरसिया, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, अपने सखाओं के साथ मौजूद रहते हैं, उनकी हर बात सुनते हैं, लेकिन आज का दिन विशेष है। विशेष इसलिए क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है और कहा जाता है कि अगर आज आप सच्चे मन से भगवान कृष्ण से कुछ भी मांगते हैं तो उनकी आशीर्वाद, उनकी कृपा जरूर आपको प्राप्त होती है। हम सीधे रुख करेंगे पंडित विनोद भारद्वाज जी का और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल जी भी। दोनों ही ज्योतिषाचार्यों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, सबसे पहला सवाल आपसे, कृष्ण की विशेष कृपा पानी है, उसी का दिन है, कैसे पाएं, क्या इसका उपाय है? विनोद जी, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। जी, मुझे पूरी आवाज मिल रही है। मैं आपके प्रश्न को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूं अनंत जी। सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की आपको तथा अपने पूरे दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, नंद नंदन गोपाल निश्चित रूप से मनोहारक हैं, संसार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति कृष्ण जन्म अष्टमी की अर्धरात्रि में भगवान कृष्ण चंद्र सरकार का प्रकट उत्सव मनाता है, निश्चित रूप से उसके मन के सभी पाप संताप दूर हो जाते हैं। अनंत जी, सबसे प्रमुख जो जीवन में दिक्कत जो आती है, मन से आती है जी। यदि मन अच्छा है, मन चैतन्य है, मन शुद्ध है और मन के कोई दोष नहीं है, तो ऐसा कहा जाता है कि जीवन के समस्त कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। तो क्योंकि कृष्ण चंद्र सरकार है, अर्थात चंद्र वंश से है, तो यदि मन के पाप संताप को दूर करना है तो चाहे कोई पूजा करे, चाहे पूजा ना करें, चाहे व्रत करें, चाहे व्रत ना करें, ठीक आज के दिन अर्धरात्रि में कृष्णचंद्र का प्रकट उत्सव मनाते हुए प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण ऐसा गाते हुए मस्त भाव से यदि कृष्ण की भक्ति की जाए तो मन, मस्तिष्क, शरीर, कार्य, व्यापार और आपका गृहस्थ शुद्ध हो जाता है। आता हूं पंडित जी आपके पास, मैं सीधे सुमित्रा जी का यहां पर रुख करूंगा। सुमित्रा जी, पंडित जी ने कहा कि भाव प्रधान है और उस भाव के अंदर अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हैं, तो आपकी समस्त मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन जब हम पूजा करते हैं, जब हम व्रत करते हैं, तो उसका एक निश्चित विधि विधान भी होता है। अब व्रत भी दो है, एक सामान्य है, एक संकल्प के साथ है। तो अगर हम इन दोनों बातों को समझें तो जिन्होंने सामान्य व्रत धारण किया है उनको किस तरीके से अपने आराध्य को खुश करना है, कैसे उसकी आराधना करनी है, और जिन्होंने संकल्प के साथ किया है उनका विधि विधान क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल। मैं आपसे बताना चाहूंगी, जितने भी लोग व्रत करते हैं या तो वो संकल्प के साथ करते हैं या बिना संकल्प के करते हैं, कोई निर्जला करते हैं और कुछ लोग कुछ थोड़ा बहुत आहार लेके करते हैं। जितने भी लोग व्रत कर रहे हैं सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज रात 11:56 से लेकर 12:42 के बीच में उन्हें पूजा करनी है। जो पूजा करने की विधि है उसमें 16 विधान बताए गए हैं। 16 विधान में से जैसे होता है, सबसे पहले हम भगवान का ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं, 5 फूल उन पे चढ़ाते हैं, फिर 4-5 तरीके से हम जल चढ़ाते हैं, पहले पैर में, फिर सिर में, फिर शरीर में। तो ऐसे जब हम विधान कंप्लीट करते हैं, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी हम भगवान को कुछ भी चढ़ा रहे हैं 56 भोग में से, चाहे फल फूल कुछ भी, तो हमेशा समर्पयामि शब्द का इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन जब हम धूप या दीप चला देते हैं भगवान को, तो हम सिर्फ दिखाते हैं, उसको चढ़ा नहीं रहे होते। तो जब भी धूप दिखाएं तो हमेशा बोले धूप अग्रपयामी, ये जरूर बोले। और जब आप दीप दिखाते हैं तो बोलिए दीप दर्शयामी, ये बोले। जब इतनी चीजें आपने कंप्लीट कर ली, चढ़ाने की सारी चीजें चढ़ा ली, तब प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा जब करें तो प्रदक्षिणा समर्पयामी जरूर बोले,
इसके बाद नमस्कार समर्पयामि। अंत में भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि भगवान तो प्यार के प्रतीक हैं और हमने देखा है गरीबों का भी ध्यान रखते हैं। पुअर जो उनके दोस्त थे सुदामा, उनका भी ध्यान रखा। तो किसी भी गरीब व्यक्ति को आहत ना करे, तुलसी का पौधा या तुलसी का पत्ता आज ना तोड़े, किसी भी पेड़ को ना काटे, और गाय की अगर आज आपने कोई सेवा नहीं की तो जी। गाय की सेवा जरूर करें। अंत में श्री कृष्ण भगवान को बोले कृष्ण समर्पयामि। आता हूं जरूर बोले। सुमित्रा जी आपके पास। ये तो बात हुई भक्ति की, विधि विधान की और भाव की, जिसका जिक्र हमारे मेहमानों ने हमारे साथ किया। लेकिन जब बात आती है भाव की, तो मंदिरों में भी जाना होगा, जहां पर असंख्य लोग पहुंचे हैं अपने आराध्य को नमन करने के लिए, उनके इस प्रकाट्य उत्सव में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं रुख करूंगा कृष्ण की ब्रजभूमि का। नवजोत वहां पर मौजूद हैं। नवजोत, आज का दिन तो खास है। गली गली में, कण कण में यहां पर आज कृष्ण का वास नजर आता है। वैसे तो हमेशा वहीं पर मौजूद रहते हैं, लेकिन जन्माष्टमी पर माहौल अलग ही हो जाता है। तो आप वो तस्वीरें दिखाएं जो ये बताती हैं कि कितने भाव विभोर हो जाते हैं कृष्ण के भक्त जब आती है उनकी भक्ति की बात। देखिए, इंतजार की घड़ियां काटे नहीं कट रही। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजबाला। और देखिए, हर कोई, ब्रज का हर वासी आज इंतजार कर रहा है कि कब नंदलाल प्रकट होंगे, कब वो प्रकट होंगे और दर्शन देंगे। और सोचिए कि वो इंतजार की घड़ियां कैसे बीत रही है। मौसम कैसा भी हो, कितनी धूप हो, कितनी ह्यूमिडिटी हो, इस बात की परवाह नहीं है। अपने प्रभु का आशीर्वाद लेना, अपने प्रभु के दर्शन करने, वो जरूरी है। 2 दिन का 6 और 7 का जो कंफ्यूजन था, उसको भी दरकिनार करते हुए कल से बड़ी संख्या में भक्त यहाँ कृष्ण जन्मभूमि में बाहर लंबी कतारों में बैठे हुए हैं। रात रथ जगा हुआ, पूरी रात भजन कीर्तन हुए। आज सुबह से सारी कृष्ण नगरी, हम कहें मथुरा हो या वृंदावन हो, गली गली कूचे हर जगह पर खूबसूरत लाइटिंग की गई है, बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। आज बहुत सारे लोग उपवास पर भी हैं। और देखिए अनंत, खूबसूरती देखिए, मैं बताऊं आपको, इस नगरी की खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि भंडारे जो लगे हैं, अगर आपका उपवास है तो उपवास का खाना भी आपको भंडारे में मिलेगा, यानी कि फलाहार आपको वहां मिल जाएगा। और अगर उपवास नहीं है तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं, कहते हैं कि लोग उठते भले ही भूखे हो, लेकिन सोता कोई भूखा नहीं है इस नगरी में। और बिल्कुल वही है, आज भंडारे उसी बात का प्रतीक भी हैं। एक बार सीधी तस्वीरें जरा कैमरा पर्सन अजय को बोलूंगी दिखा दीजिए। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, जिस बात का जिक्र हम कल से कर रहे थे, उसी पोशाक में सज धज कर तैयार हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी। दोनों को चंद्रयान की उस पोशाक में सजा दिया गया है। देखिए, रोवर जब उतरा था, रोवर प्रज्ञान, उसका रंग पीला था। और यहाँ पर भी प्रज्ञान प्रभास इस पोशाक का नाम रखा गया है। और बिल्कुल पीले रंग की पोशाक है। मोर पंख कृष्ण को बहुत प्रिय था, मोर पंख उसमें बहुत अच्छे से उकेरे गए हैं। बांसुरी बड़ी खूबसूरत है। कहा जाता है कि बांसुरी प्रभु को शिव ने भेंट की थी, जब वो शिव की इच्छा हुई कि प्रभु प्रकट हो चुके हैं और वो धरती पर उनसे मिलने जाना चाहते हैं, लेकिन एक मन में इच्छा थी कि तोहफा क्या लेके जाया जाए। तो उन्होंने बाल रूप में ही दर्शन किए थे श्री कृष्ण के, और तभी वो बांसुरी दी थी। और उसी के बाद से बांसुरी वादक के नाम से भी हम श्री कृष्ण को जानते हैं। और इसके साथ ही साथ भक्तों की जो बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लंबी कतारें आप देख सकते हैं। ये सिर्फ एक जगह का दृश्य है आनंद। इस पूरे परिसर में अगर मैं बात करूं, जन्मभूमि में अलग अलग जगह पर कहीं लीलाओं का मंचन हो रहा है, कहीं भजन कीर्तन हो रहा है, कहीं लोग बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि उस घड़ी का, उस लम्हे का, उस पल का, जिस वक्त प्रकट दिवस होगा, जिस वक्त प्रभु आकर सबको दर्शन देंगे। जी, आता हूं नवजोत आपके पास। सीधे रुक करेंगे शिल्पी का, जो इस समय लखनऊ में मौजूद हैं, और लखनऊ भी कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ है। कृष्ण के अनंत सागर में, भक्ति के अनंत सागर में गोते लगा रहा है। सीधे शिल्पी का रुख कर लेते हैं। शिल्पी, आप इस समय कौन से मंदिर में हैं? और यहाँ पर भी वैसा ही माहौल मैं देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, जैसा कि बाकी कृष्ण मंदिरों से हमें दिखाई दे रहा है। भक्ति का समंदर है और उसमें असंख्य लोग गोते लगा रहे हैं। शिल्पी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है। जय श्री कृष्णा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नंद
आनंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की हम सब कह रहे हैं, पर आनंद कहाँ नहीं है। देखिए, सबसे पहले आनंद के लिए इस प्रतिमा को देखिए, इस मोहिनी मूर्त को देखिए, राधा कृष्ण अपने पूर्ण श्रृंगार में, क्योंकि ये गौर राधा कृष्ण मंदिर है, तो राधा कृष्ण एक साथ दर्शन दे रहे हैं। अपने गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को मैं दर्शन करवाना चाहूंगी इस प्राचीन मंदिर में विराजमान राधा और कृष्ण के, जिनका आज इस तरह से भव्य श्रृंगार किया गया है। गुलाबी रंग के वस्त्रों में उनको सजाया गया है और पूरी जो साज सज्जा है वो भी गुलाबी रंग की है, क्योंकि प्रेम का रंग है गुलाबी। और आज तो आनंद के साथ प्रेम भक्ति सब कुछ है। लेकिन इस बीच मैं दिखाऊंगी आपको कि यहाँ पर जो कीर्तन हो रहा है, क्योंकि कहते हैं राम और कृष्ण का नाम ही संसार का सार है, तो आप देखिए जो युवा हैं वो कीर्तन कर रहे हैं, राधे राधे का जाप कर रहे हैं, यानी वो नाम जिससे कृष्ण सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और उसमें देखिए युवा किस तरह से अपने आप को पूरी तरह से भक्ति रस में सराबोर होते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और मृदंग यानी जो भक्ति और संकीर्तन में एक अभिन्न वाद्य है आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर सुनाई पड़ रहा है और मृदंगी की थाप पर यहाँ कीर्तन हो रहा है और नृत्य भी हो रहा है। और जैसे जैसे ये शाम और आगे बढ़ेगी, नृत्य, संगीत, गीत, उत्सव सब कुछ बढ़ता जाएगा, क्योंकि आज है ही उत्सव की रात। तो ऐसे में ये अद्भुत अलौकिक जो दृश्य है यहाँ पर जगह जगह जहाँ भी राधा कृष्ण के या कृष्ण के मंदिर हैं, वहाँ आपको इस तरह से कृष्ण के भक्ति में सराबोर लोग दिखाई पड़ेंगे, नाम का जाप दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा, जो आपके कानों में भक्ति रस तो घोलेगा ही, लेकिन उत्सव, उल्लास और उमंग चारों ओर दिखाई पड़ रहा है। तो लखनऊ में भी यही है जो देश भर के मंदिरों में है, वो कीर्तन, वो राम और कृष्ण का नाम। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मंदिर है ये सबसे पुराना राधा कृष्ण मंदिर में से एक है लखनऊ का, और यहाँ पर परंपरा है कि 7 बार आरती और 7 बार भोग होता है। और आज जब विशेष यहाँ की पूजा अर्चना हो रही है, तो ऐसे में 7 बार ये भोग और आरती का क्रम तो चलेगा ही, लेकिन उस बीच जो उल्लास है वो लगातार जारी रहेगा, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कान्हा के जो भक्त हैं वो कान्हा के रंग में पूरी तरह से रंग गए हैं। शिल्पी, आता हूं मैं आपके पास आता हूं। ये जो गायन चल रहा है, ये जो भगवान की भक्ति में भजन कीर्तन चल रहा है, इसकी तस्वीरें आप लगातार हमें दिखाते रहिए। हम अब सीधे रुख करेंगे पारस दामा का, जो इस समय मुंबई में मौजूद है। देखिए, हम बात कर रहे हैं कृष्ण एक रूप अनेक, ऐसे ही उनकी भक्ति के भी रूप अलग अलग हैं। अगर मंदिरों में भजन पूजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, भक्त पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो मुंबई में एक अलग ही रंग नजर आता है कृष्ण जन्माष्टमी का, और वो है दही हांडी का रंग। इसके बिना भी जन्माष्टमी की बात अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि ये रंग भी दूर दूर से दुनिया से लोगों को खींच के लेकर आता है मुंबई में आज खास इस दिन के लिए। पारस, इस समय आप कहां पर हैं और वहां पर कितने फीट ऊंची दही हांडी लगाई गई है, इसके बारे में जरा बताएं और तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से प्रयास हो रहे हैं। आप तस्वीरें दिखाते रहिए, हम सीधे रुक करेंगे नोएडा का, जहां पर मौजूद है हमारी संवाददाता अनामिका, वो भी एक मंदिर में है, और यहां पर भी बताएं कि नोएडा के मंदिरों में भी भव्य तैयारियां की गई हैं। आप अनामिका, आप भी जरा तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल अनंत, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं सभी भक्त। राधे कृष्ण की मूर्ति आप देख सकते हैं, कृष्ण का श्रृंगार किया गया है। ये जो श्रृंगार है ये विशेष है आज जन्माष्टमी के लिए। जो कपड़े हैं ये खास वृंदावन से बनवाए गए हैं। आज जन्माष्टमी का मौका है, मौका खास है, इसीलिए आप देख सकते हैं जो भक्तों का सैलाब है इस समय इस्कॉन नोएडा में उमड़ा हुआ है। उम्मीद की जाती रही है कि आज कम से कम 5 लाख लोग जो है वो दिल्ली एनसीआर के यहाँ पे आके दर्शन करेंगे, और लगातार हरे कृष्णा हरे रामा के यहाँ पे भजन चल रहे हैं। कृष्ण भक्ति में आपको डूबे हुए दिख रहे हैं इस समय सभी लोग। जी अनंत। जी अनामिका, आपके पास लौटता हूं। एक बार फिर से हम रुख करेंगे पंडित विनोद भारद्वाज जी का। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि तस्वीरें भी दिखाएंगे अलग अलग देश के मंदिरों की, वहां पर किस तरीके का माहौल, दिव्य माहौल है, भव्य माहौल है, कैसे लोग भक्ति में डूबे हुए हैं कृष्ण की, और साथ ही साथ हम ये भी बात कर रहे हैं कि जो विधि विधान है और कृष्ण की कृपा कैसे पानी है। पंडित भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी,
एक बात लगातार 6 और 7 की बात लगातार हुई कि 6 को भी जन्माष्टमी मनाई लोगों ने और 7 को भी लोग मना रहे हैं, लेकिन लोगों के जहन में यह सवाल आ रहा है कि मथुरा के अंदर विशेष तौर पर जो कि जन्मभूमि है कृष्ण की, वहां पर 7 तारीख को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए, जो अनंत जी, आपने मेरे मन का प्रश्न पूछ लिया है और इस पे थोड़ा सा समय दीजिएगा जी। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि बार बार 2 दिन त्योहार आ जाता है, तो इसका निर्णय क्या है और क्यों 7 को जन्माष्टमी थी या 6 को है, इसको मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं और आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को भी समझाना चाहते हैं। देखिए, हम कृष्ण जन्म अष्टमी का व्रत करते हैं तो केवल अष्टमी का करते हैं, रोहिणी का नहीं करते हैं, बुधवार का नहीं करते हैं। काल चक्र गणना के अनुसार केवल सूर्य सिद्धांत से ही किसी तारीख की गणना होती है, जो कि हमारे पंचांगों में लिखा गया है। सूर्योदय के समय यदि 3 घड़ी तक कोई तिथि भोग करती है तो वह पूरे दिन और पूरी रात्रि मान्य हो जाती है। देखिए, यहाँ पे जो 6 तारीख को जन्मोत्सव मनाया गया, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ गलत है, क्योंकि भाव प्रधान विश्व करी राखानी, भाव जो है प्रधान होना चाहिए, क्योंकि भक्त के बस में भगवान है। भगवान के बस में निश्चित रूप से भक्त नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ अगर हम शास्त्र मत की बात करते हैं तो अगर सूर्य सिद्धांत को लेंगे तो कोई भी व्रत 2 दिन का कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आज सूर्योदय के समय 3 घड़ी से अधिक अष्टमी थी और हम भगवान कृष्ण का बहुत सारे लोग ऐसा करें, भाई रोहिणी है, बुधवार है, सब कुछ तो मिलता है, ऐसा नहीं है। जन्म तिथि को हम मना रहे हैं, रोहिणी को नहीं मनाते हैं। चलिए, आता हूं पंडित जी आपके पास, आता हूं। ये चर्चा जारी रहेगी और भी तमाम उपायों के बारे में हम चर्चा करेंगे कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए। बात हो रही है कृष्ण जन्माष्टमी की। समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे मैं रुख करूंगा हमारी संवाददाता शिल्पी का, जो इस समय लखनऊ में मौजूद हैं प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में। जो भी मंदिर होता है शिल्पी, उसकी कोशिश ये रहती है कि हर बार जन्माष्टमी के मौके पर कुछ खास किया जाए, कुछ विशेष किया जाए। इस बार इस मंदिर में, इस प्राचीन मंदिर में क्या विशेष है? देखिए, बिल्कुल अब संकीर्तन की आवाज और हरे रामा हरे कृष्णा की आवाज इतनी तेज है, उसकी धूम इतनी ज्यादा है और उल्लास इतना ज्यादा है कि मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको दृश्य दिखाती हूँ, किस तरह का उमंग, किस तरह का उत्साह है। और आप देख सकते हैं कि अब पहले संकीर्तन हो रहा था, अब नृत्य, क्योंकि ये सब युवा हैं और इसलिए अपने अंदाज में राम और कृष्ण को याद कर रहे हैं। और आज जब कान्हा का जन्मदिन है तो ये सेलिब्रेशन तो बनता है, क्योंकि अपना अंदाज है इनका। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज कान्हा के जन्मदिन पर बहुत ज्यादा उल्लास है, तो सेलिब्रेशन का कोई भी मौका लोग चूकना नहीं चाहते हैं। आप देखिए, हरे रामा और हरे कृष्णा की ही धुन पर ये नृत्य है, ये संगीत है, ये गीत है, ये उमंग और ये उल्लास है। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से राधा कृष्ण की मूर्ति को यहाँ पर खूबसूरती से सजाया गया है। वैसे रोज श्रृंगार होता है, लेकिन आज का श्रृंगार विशेष है। गुलाबी रंग से श्रृंगार किया गया है, गुलाबी रंगों के वस्त्रों में भी। आता हूँ शिल्पी आपके पास, शुरू करूंगा सीधे मैं नवजोत का, जो मथुरा में इस समय मौजूद है। नवजोत, तस्वीरें आप भी लगातार दिखा रही हैं, भव्य सजावट की गई है, थीम के साथ सजावट की गई है। लेकिन बात हम भक्तों की भी करेंगे। यहाँ पर मथुरा में देश विदेश से भक्त आते हैं और इस बार भी विशाल संख्या में, भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। लेकिन आकर्षण का केंद्र वो बच्चे होते हैं जो कान्हा बनकर आते हैं। बिल्कुल सही कहा अनंत आपने। और आज की तारीख में, आज के दिन, जो कोई भी यहाँ पर जन्मभूमि में पहुंच रहा है अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए, सबसे पहले देखिए, आपने बच्चों का जिक्र किया, बिल्कुल सही जिक्र किया आपने। वाकई आज मेरे को इतने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, न सिर्फ यहाँ बल्कि मैं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर भी गई थी, वहां भी जितने छोटे छोटे बच्चे मुझे नजर आए वो कान्हा की पोशाक में नजर आए, या कहें कि हम लड्डू गोपाल बनकर आए थे। और अगर हम लड़कियों की बात करें तो वो गोपिकाओं की वेशभूषा में आज यहाँ पर पहुंची है। तो हर किसी का अपने आराध्य को देख
देखने का, प्रेम करने का, आस्था का अलग अलग तरीका है और अपने अपने तरीके से वो अपनी इस आस्था को प्रकट करते हैं, खुद को उसी वेश में ढालकर अपने प्रभु के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। जी, मैं नवजोत आता हूँ आपके पास, समय की कमी है, सीधे रुख करेंगे अनामिका का। अनामिका, आप इस समय नोएडा के कृष्ण मंदिर में मौजूद हैं और वहां पर हम देख रहे हैं पूरा उल्लास है, भक्ति में लोग डूबे हुए हैं, और क्या खास है यहाँ पर आज इस विशेष दिन के लिए? जी बिल्कुल, आप सब अब देख सकते हैं तस्वीरों में भक्ति में माहौल है, कीर्तन चल रहा है, लोग नृत्य कर रहे हैं। और जो खास बात यह है कि जो ये नृत्य करने के लिए आए हैं ये भी अलग अलग जगह से आए हैं। कुछ दिनों पहले से ही जन्माष्टमी की खास तैयारियां कर रहे थे, नृत्य की प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ पे जो कीर्तन कर रहे हैं वो भी खास है, वो खास मथुरा से आए हैं और आज के दिन में भव्य बनाने की यहाँ पे सभी की कोशिश है। आप देख सकते हैं लगातार जो नोएडा के लोग हैं वो नोएडा इस्कॉन में आते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण वेशभूषा में लाया जा रहा है, बच्चों को बाल गोपाल बना के इस समय नोएडा में लाया जा रहा है। चलिए फटाफट एक बार रुख कर लेते हैं पारस का भी, दही हांडी का रंग भी हम आपको दिखा रहे हैं। पारस, वहां पर कुछ हलचल हुई क्या, कोई पिरामिड बना क्या, फटाफट बता दीजिए। संत ज्ञानेश्वर गोविंदा पथक बांधते हैं, बरोबर तुमसे, चला तुम्ही मागे वा। तो आपको बताएं कि पारस दामा को हमारी आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मुंबई के घाटकोपर इलाके की हैं जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं और इस समय मंच पर भी हलचल तेज हो गई है। थोड़ी ही देर में यहां पर गोविंदाओं की टोली पिरामिड बनाएगी और दही हांडी को फोड़ने की कोशिश करेगी। और हमेशा आपको बताएं कि इस तरीके के भव्य बड़े बड़े आयोजन मुंबई में अलग अलग जगहों पर की जाते हैं। कोशिश ये होती है आयोजन मंडलों की कि बड़ी से बड़ी दही हांडी लगाई जाए, उसमें बड़े से बड़ा इनाम रखा जाए, जिसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पर गोविंदाओं के बीच काफी प्रतियोगिता देखने को मिलती है। तो ये तस्वीरें मुंबई से। संत ज्ञानेश्वर गोविंदा पथक हात वर करा जरा, तयार आहात का? वरचा गोविंदा 14 वर्ष वरी लावा, लक्षात ठेवा चला। आणि तुमच्या प्रतिनिधींनी वरच्या ज्या गोविंदाचे जे आयडी कार्ड आहेत त्यांना दाखवा। तो कृष्ण भक्ति के अलग अलग रंग, अलग अलग रूप हमने आपको दिखाए और ये रंग, ये रूप लगातार ऐसे ही आप जीएनटी पर देखते रहेंगे। ये महाकवरेज कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हमारी लगातार जारी है।